रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा जा चुका है। तो हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और साथ में हम इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड किरण आरेख भी आपको समझाएंगे। पूछा नहीं है इसने इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में, लेकिन फिर भी हमसे आना चाहिए क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे वो पूछ सकता है कि आपको कहेगा कि आप ये न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए और साथ में इसका किरण आरेख भी बनाइए। तो हम साथ में ये न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे और किरण आरेख भी आपको बनाकर समझाएंगे। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको करते हैं हल, बहुत ध्यान से देखो। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, तो यू लिखेंगे इसके लिए -10 सेंटीमीटर। क्लियर? अवतल दर्पण की यू की जो चिन्ह लिखते हैं, जो साइन लिखते हैं, जो चिन्ह परिपाटी आता है वो माइनस आता है। क्यों आता है? मैं लास्ट वीडियोस में आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझा चुका हूं, डीपली समझा चुका हूं और लास्ट में हम समझ लेंगे जब हम इसका किरण आरेख बनाएंगे। तो चलिए, वो क्या कहता है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब बन गया है? आभासी, तो दर्पण के पीछे बनेगा, तो इसके लिए जो लिखेंगे साइन वो प्लस होगा। सही है, प्लस 20 सेंटीमीटर। चलिए, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ, मतलब हमें आर बतानी है, आर ज्ञात करनी है। चलिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम पहले यहां से फोकस दूरी निकालेंगे। सही है, दर्पण के सूत्र से, सही, ब्लैक पेन से लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इन आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, अब इसमें वैल्यू रखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v। सर 20 रख दो बेटा, 20। देखो बेटा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस, तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस 1/10। दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। सही, 20 आ गया। देखो 20 से 20 कितनी बार जाएगा? एक बार, तो एक ऊपर आ जाएगा। 10 धुनी 2 बार गया, 2 ऊपर आ जाएंगे, तो यहां कितना बनेगा बेटा? -1/20। सही, जब हम इसे और इसे सीधा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? -20 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी? फोकस दूरी। चलिए, अब वक्रता त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था इस वीडियो के, R इज इक्वल टू 2f। यही होता ना, ब्लैक पेन से लिखो और बंद कर दो। इस फॉर्मूले से हम वक्रता त्रिज्या को निकाल लेंगे। बताइए फोकस दूरी कितनी आई हमारी? सर हमारी आई है रुको एक मिनट, 2 इंटू -20, तो कितना आ जाएगा बेटा? -40 सेंटीमीटर। ये होगी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और ये होगी फोकस दूरी। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लो जल्दी से इसे, फिर हम इसका अब किरण आरेख बनाकर आपको समझाते हैं। किरण आरेख से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये मैंने माइनस क्यों लिया या प्लस क्यों लिया, वो माइनस क्यों आई, ये माइनस क्यों आई। चलिए नोट कर लिया बेटा। टाइम को बचाने के लिए हमने आपका किरण आरेख यहां पर बना दिया है। अब इसे समझ लेते हैं। देखो, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, तो अवतल दर्पण आपका ये है, इसका परावर्तक तल अंदर की तरफ होगा। परावर्तक तल कहां होगा? अंदर की तरफ होगा। और जो वस्तु रखी है वो अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम जो दूरी मापते हैं बेटा, वो मापते हैं ध्रुव से।
कहां से? ध्रुव से। ये होता है इसका ध्रुव। क्लियर? तो यहां से यहां तक की जहां वस्तु रखी, ये आपकी वस्तु रखी है, नाम दे देते हैं इसे, ये ए और बी, ए बी वस्तु रखी है। तो यहां से लेकर, ध्रुव से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो बेटा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, अब वो कहता है यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो आभासी प्रतिबिंब कहां बेटा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहां पर। तो अब ध्रुव से, यहां से मान लेते हैं, ध्रुव से जहां प्रतिबिंब बना है उस तक की जो दूरी है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मान लिया हमने ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अब आगे समझिए। ये हमारा कौन है? वस्तु है रखी है, तो हम इसके लिए यू लिखेंगे। ये हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया, इसके लिए हम वी लिखेंगे। सही है? आप देखो ये क्या है? ये वक्रता केंद्र है। सही है? और ये क्या है बेटा? यहां पर मान लिया हमने ये मुख्य फोकस है। अब देखो, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब हम वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में आपकी वस्तु थी, तो यहां पर क्या बना? आभासी प्रतिबिंब बना। आप देख रहे हो जो आभासी प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से क्या है? बड़ा है। वस्तु ये है और वस्तु से बड़ा है। इसका नाम दे दो ए डैश बी डैश। तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, सीधा होता है, देखो सीधा भी है और वस्तु से बड़ा भी है। आइए अब और बात समझते हैं कि हमने कहा था कि भाई आप इसके लिए जो u की वैल्यू लोगे वो माइनस लोगे और v की वैल्यू जो लोगे यहां पर प्लस लोगे, और फोकस दूरी की जो वैल्यू आई, जो चिन्ह परिपाटी आया वो क्या आया? माइनस आया। कितना आया था भाई? ये कितना था? 10 सेंटीमीटर था। ये कितना था? 20 सेंटीमीटर था। और ये कितना निकल के आया हमारा? 20 सेंटीमीटर। और वक्र त्रिज्या क्या निकल के आई थी? -40 सेंटीमीटर। ये वैल्यू निकल के आई थी, नहीं आई थी? सही है? तो देखो, आपतित प्रकाश जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। तो इस डायरेक्शन में जिनको आप मापोगे, जिनकी दूरियां मापोगे वो प्लस में आएंगी, और इसके विपरीत मापोगे तो माइनस में आएंगी। देखो, हम ध्रुव से इधर माप रहे हैं इसकी दूरी, तो कितनी आई? -10 सेंटीमीटर। सही है? हमने ध्रुव से फोकस दूरी मापी यहां तक की, तो क्या आई? -20 सेंटीमीटर। आई या नहीं आई? जी सर, आ गई। क्लियर? आप देखो, आपतित प्रकाश की दिशा में ही माप रहे हैं इधर, तो ध्रुव से जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी क्या आई? 20 सेंटीमीटर प्लस में। क्लियर? और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी? इधर ही होगी, जिसका ये गोला है उसके केंद्र की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलिए उतार लो इसे, नोट कर लो। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना होगा।